हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है टू डू लिस्ट से। आज संडे था तो टू डू लिस्ट इस हिसाब से बनाए कि सारा काम आज आराम से हो जाए। तो आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था हमारे मेरठ के लिए। आज मेरठ मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ। नरेंद्र मोदी जी के थ्रू उन्होंने हरी झंडी दिखा के आज मेट्रो का शुभारंभ कर दिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए कि इतनी सुंदर है हमारी मेट्रो। आफ्टर दिस न्यूज़ मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने। मैं SBI PO मॉक एनालाइज कर रही हूँ। अब मॉक मैंने पहले ही दे दिया था कुछ दिन पहले, पर एनालाइज नहीं कर पाई थी तो सोचा था संडे में मॉक एनालाइज करूँगी। तो देखो, SBI PO मॉक जो होता है थोड़ा टफ आता है, थोड़ा उसका लेवल हाई होता है। तो उसको आप इतने अच्छे से एनालाइज करो। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि कहाँ का कौन सा चैप्टर हो रहा है वीक, तो उसे लिख लो, उसको राइट डाउन कर लो। और तो क्या आता है कि अब आपके पास इतना टाइम है कि आपने एक मॉक दे के देख लिया कि आपकी कहाँ कहाँ कमी रह रही है। तो आपके पास अभी 3 से 4 महीने आराम से हैं। तो आप इस 3-4 महीने में अपने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जितने मर्जी उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो। और हर एक अपनी जो बोलते हैं कि वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मॉक एनालाइज कर रही थी। तो रीजनिंग में मैंने कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, पर जितने थे किए उतने सही थे। ऐसे ही मैथ्स में भी कम ही कर पाई थी, जितने किए थे उतने सही थे। ज़्यादा ही नहीं, ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी, पर जितने किए थे उतने सही थे। देन और इंग्लिश में मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, पर उसमें जो है मेरे गलत भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सही थे तो 4-5 गलत थे बस। फिर आज संडे भी था तो संडे वाले दिन तो ऐसा होता है कि ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ता। एडिटोरियल और करंट अफेयर का तो क्लास तो होती ही नहीं। बाकी आप जो इस दिन आप मेंस भी पढ़ सकते हैं आराम से, टाइम निकाल के 2 से 3 घंटा लगातार मेंस की क्लास कर सकते हैं। या पीछे के जो चीज़ आपकी रह रही है रिवीजन करने को, उसको रिवीजन कर सकते हैं। जैसे PDF से कर सकते हैं, चाहे फिर रीजनिंग हो, चाहे फिर मैथ्स हो, या फिर इंग्लिश के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा सकते हो यहाँ से। तो संडे में एक ऐसा अच्छा खासा दिन मिल जाता है कि आप अपनी तैयारी और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। देन उसके अगले और साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीक के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि मुझे अब ये यहाँ पे ये चीज़ करनी है इस वीक में। तो इससे क्या होगा, एक आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज। अब क्योंकि ये एग्ज़ाम हमारा स्पीड का होता है। इसमें क्या होता है कि एक तो 6 महीने बाद पेपर होते हैं। दूसरा, इसमें आपको अपना टाइम ऐसे मैनेज करना पड़ेगा जिसमें कि आपकी अपनी खुद की पढ़ाई भी होगी, घर का काम भी होगा, बाहर का काम होगा। कभी कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, कभी कोई आ रहा है, और आपकी अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी होती है। तो वो सबको पैरेलल रख के आपको अपनी तैयारी इतनी अच्छे से करनी पड़ती है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप टाइम, सबसे क्रूशियल रोल है इस एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट। चाहे फिर आप प्री में देख लो, उसमें भी टाइम मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। तो आप अपना टाइम ऐसे ही मैनेज करके धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से ही सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके ही टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, नहीं। छोटी छोटी चीज़ से सीखते जाओ और करते जाओ, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है। इसकी हमें हैबिट हो जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं होती एटलीस्ट। तो या आप इस दिन आप अपने शेड्यूल को बना सकते हो 1 हफ्ते का। वैसे तो 1 महीने का बना लो कि ये मुझे ये चीज़ इस महीने में ख़त्म करनी है, पर इतना बड़ा लेके अगर आप नहीं चल सकते तो 1 वीक का बनाओ, फिर उसमें भी आप एक एक दिन का बनाओ रोज डेली। तो इस हिसाब से आप बनाएंगे तो आपको आपकी टू डू लिस्ट भी अच्छे से होगी, आप वर्क भी अच्छे से करेंगे। देखो, टू डू लिस्ट बहुत मेन चीज़ है। हम स्किप कर देते हैं टू डू लिस्ट, अपने हिसाब से कर लेते हैं पढ़ाई की, आज ये कर लेंगे, आज वो कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। कुछ भी आगे पीछे मत करो कि ये करना है वो करना है, या बीच में से उठा के बैठ जाओ पढ़ने। नहीं, ऐसा मत करो। आप अपनी रोड टू डू लिस्ट बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ। आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही है उसको ज़रूर देखो कि आज मुझे ये चीज़ ज़रूर करनी है, उसको लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं, अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप कितने आवर्स पढ़ रहे हो कितने नहीं, कहाँ पे आप फालतू टाइम लगा रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, या बाहर घूमने जा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो, तो आप अपने एक टाइम मैनेजमेंट के थ्रू करो। अगर उस टाइम के पीछे कर रहे हो तो मत करो पढ़ाई के टाइम के। अगर एक्स्ट्रा टाइम है, हाँ, तो आप वहाँ घूम सकते हो, बाहर जा सकते हो, अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप अपने पढ़ाई के टाइम पे किसी और को टाइम देते हो, तो इसमें लॉस सिर्फ आपका होगा और किसी का नहीं होगा। तो ये सोच के आप ज़रूर पढ़ने बैठ जाओ। देखो, दुनिया हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है, बाकी हम तो नहीं कर पा रहे इतना जितना हमें करना चाहिए। आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप अपना 100% दे पा रहे हो। देखो भाई, मैं भी अपने आप से रोज़ क्वेश्चन करती हूँ कि मैं अपना 100% दे भी पा रही हूँ कि नहीं।
होता है। मैं अपनी ही चीज़ बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आप मैं 100% नहीं दे पाते कई बार, तो आप और चीज़ को छोड़ के सिर्फ इस वक्त फ़ोकस करो अपनी पढ़ाई पे। अब ये फरवरी भी ख़त्म है समझ लो, अब मार्च अप्रैल मई जून ये 4 महीने हैं। जुलाई से समझ लो नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो उसमें आप मॉक ही लगाते रहोगे प्री के, और इधर आप मॉक लगा के निपटोगे तो प्री का एग्ज़ाम आ जाएगा, और एक प्री का दोगे तो दूसरे एग्ज़ाम की भी डेट आ जाएगी, फिर ऐसे ही तीसरे एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, उसमें से ही किसी पहले वाले एग्ज़ाम का मेंस होगा। तो इतना ज़्यादा हो जाएगा आपके ऊपर बर्डन कि आप अपनी पढ़ाई पे अच्छा फोकस नहीं कर पाओगे। फिर इसीलिए आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। अभी कोशिश करो, कभी कभी देखो रीजनिंग में कम टाइम दोगे तो भी चल जाता है, क्योंकि रीजनिंग हर किसी की ज़्यादा अच्छी ही होती है। देखो सब अपने अपने हिसाब से करना है। किसी को मैथ्स ज़्यादा अच्छी लगती है तो उसकी मैथ्स, वो अपने मैथ्स अच्छे नंबर आ रहे हैं उसके, तो वो मैथ्स में थोड़ा कम टाइम करके उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे सकता है जहाँ पे वो वीक है। क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होना बहुत होता है एग्ज़ाम में, और तो और फिर जब आप यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं कर पाओगे तो फिर ओवरऑल आप एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला के आप कुछ नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से टू डू लिस्ट, टाइम मैनेजमेंट और यहाँ पे अपनी प्री प्लस मेंस की तैयारी, ये तीनों चीज़ ऐसे ऐसे करके चलो कि कल को आपको दिक्कत ना हो। जो भी परेशानी आती है आने दो, कोई बात नहीं, हिम्मत से सामना करेंगे, कुछ नहीं होने का, सब यही है। रोज़ अच्छे मूड से उठो, अच्छे अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट लाओ, नेगेटिव आने मत दो, आए तो उसे भगा दो। तो यहाँ पे मैं मॉक एनालाइज जो कर रही थी उसमें जो रीजनिंग का सेक्शन था उसके 2 से 3 पज़ल तो बहुत ठीक लेवल के थे, वो हो जा रहे थे, पर एक दो जो क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब आप मैंने जो किया, आप ये आपको दिखाऊंगी वीडियो में, वो क्वेश्चन मैंने 5 से 6 बार किए होंगे शायद, तब जा उसके बाद भी मुझे वो उसका वो देखना पड़ा सॉल्यूशन कि वो किस तरीके से किया है, तब जाके हुआ। शायद मैं उस हिसाब से नहीं सोच रही थी उस टाइम। अगर कोई और होगा तो क्या पता उसने वो पॉसिबिलिटी लगा लिया तो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, लेकिन वो क्वेश्चन सच में वाकई में टफ था। 5 से 6 बार तो मुझे खुद करना पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें स्किप करना पड़ता है। तो ये रहा क्वेश्चन, वो जो ये रहा सिटिंग अरेंजमेंट का था। देखने में इतना ईजी क्वेश्चन है पर ये नहीं बना। और ये देखो लास्ट में जाके ये यहाँ से शुरू किया, ये आया पूरा एक पेज, ये नीचे यहाँ 2 बने, और तब जाके यहाँ ये सब करने के बाद मेरा एक क्वेश्चन यहाँ जाकर एक सॉल्व हुआ। ये हो रहा था मेरे साथ, और कुछ भी नहीं था ऐसा क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा टफ हो, लेकिन हो गया। और एक ये सारे रीजनिंग के मैंने सब किए थे। पूरा मॉक मैंने अच्छे से एनालाइज किया था। देन शाम को मैं इवनिंग वॉक करने के बाद आई थी, और इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करी। यहाँ पे मैं रिवीजन ही कर रही थी अपने पीडीएफ से मैथ्स के, तो वो सब कर रही थी। देखो संडे है, उस दिन आपको और भी एक्स्ट्रा काम हो सकते हैं, तो मेरे को भी एक्स्ट्रा काम था, तो मैंने वीडियो इतनी नहीं बना पाई। अपने से पढ़ाई पे फोकस किया है। काम करने के बाद मैं सीधा पढ़ने बैठ गई थी। तो कुछ ये क्लिप है तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मैथ्स कर रही थी, उसमें मिक्सचर एलिगेशन मैंने जो पीछे किए थे उसको मैं रिविज़न कर रही थी। ऐसा तो है नहीं कि हम चैप्टर पढ़ के उसे छोड़ देंगे कि नहीं अब नहीं कर रहे, बाद में पढ़ लेंगे। देखो अगर आप एक बार कर चुके हो चैप्टर तो उसको रिवाइज ज़रूर करो एक वीक में प्लीज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।